Hello friends, welcome to Masukdei Gurukul. Myself Pundarik Misra and today we will discuss about past continuous tense. At first we would know how to identify past continuous tense. So let's go on our topic to see how to identify past continuous tense. सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। जिस भी सेंटेंस के मतलब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब शब्द आए, इससे हम ये समझ जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए अब देखते हैं हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें। हम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो आइए देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर रहे कोई भी तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस का। आइए इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले लिखा है कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज या वर, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वाज या वर को लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को। यहाँ पर है वाज या वर, तो हम वाज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और वर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। जितने भी एक वचन करता, एक वचन सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ वाज, और जो भी बहुवचन करता रहेंगे उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी एक वचन और बहुवचन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा के वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। सो आइए इसको ट्रांसलेट करके, एक एग्जांपल है, इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कैसे हम इसको ट्रांसलेट करें। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है इसमें लिखा है वह कार्यालय जा रहा था। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे है वह की इंग्लिश ही। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग वाज या वर, तो एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होता है ही, वाज। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो कार्य हो रहा है जाने का, तो उसका जाने की इंग्लिश होता है गो, और इसमें ऐड हो जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ जा रहा था, ऑब्जेक्ट, कार्यालय जा रहा था, गोइंग टू ऑफिस। ओके फ्रेंड्स, अब आइए बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मूला लिखा है इसमें लिखा है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहां पर ऐड हुआ है नॉट। सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में इंपॉर्टेंट है नॉट। तो आइए देखते हैं आप इसको ट्रांसलेट कैसे करें। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश लिखेंगे, जैसे इस एग्जाम्पल में तुम कल मैदान में नहीं दौड़ रहे थे, यहां पर आया है नहीं शब्द ऐड हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करें अब ये देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश यू, यू है बहुवचन तो इसके साथ वर का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, दौड़ना का इंग्लिश रन, और उसमें ऐड हो जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा रनिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अब कहां दौड़ रहे थे, मैदान में, रनिंग इन गार्डन। कब दौड़ रहे थे, कल, मतलब एस्टरडे। अब आइए फ्रेंड्स बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें इसको हम कई प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या हो, अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव शब्द ऐड हो, तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें। आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले पहला इसका रूल है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य किसी प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो, तब हम सबसे पहले वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में है क्या, तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो है सब्जेक्ट रोहन, रोहन है एक वचन तो एक वचन के साथ वाज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश रोहन, रोहन, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, सुनना, लिसन, लिसनिंग। फिर उसके बाद क्या सुन रहा था, मेरी सलाह, तो माई, मेरी की इंग्लिश माई, और उसके बाद सलाह की इंग्लिश एडवाइस, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, आइए अब दूसरे इसके रूल को देखते हैं। इसमें लिखा है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तब। यहां पर देखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में हो तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर,
फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है तुम कल कहाँ जा रहे थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो कहाँ है ये भी सेंटेंस के बीच में आया है। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जैसे तुम है बहुवचन, इसके साथ वर्ब। फिर उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश, और फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, गोइंग, और फिर कब, कल, एस्टरडे। ओके फ्रेंड्स, अब आइए इसके लास्ट रूल को देखते हैं। इसमें लिखा है प्रश्नवाचक वाक्य के निगेटिव होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन वर्ड जो है उसमें निगेटिव वर्ड जुड़ा हो तब हम वहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिख देंगे। सिंपल है, अगर आप लोगों ने पहला रूल और दूसरा रूल पढ़ा है तो तीसरे को एकदम आसानी से आप कर सकेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा है क्या वे मंदिर नहीं जा रहे थे, यहाँ पर रूल 1 के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे और रूल 3 में को उसमें ऐड कर देंगे। फिर सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर है वे है बहुवचन तो इसके साथ वर्ब, और फिर उसके बाद दे। अब दे है सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, यहाँ पर नहीं आया था ना इसलिए। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे, मंदिर, टेम्पल। ओके फ्रेंड्स, मतलब वर दे नॉट गोइंग टू टेम्पल, क्या वे मंदिर नहीं जा रहे थे। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका एकदम से जितने भी आपके डाउट होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।